नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वॉइस में। आज जो करंट अफेयर है वो है अमेरिका और भारत के बीच जो खालिस्तान से संबंधित मामला है, फिर से एक बार सुर्खियों में है। ये खालिस्तान एक शब्द है, खालिस्तान। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया पूरा खालिस्तान का। पहले भारत कनाडा का मामला था, अब जो खालिस्तान का मामला है वो भारत व यूएस के बीच है। एक साइड इंडिया, एक साइड यूएस। यूएस ने आरोप लगाया भारत के ऊपर कि भारत ने एक साजिश रची है। खालिस्तान का एक सपोर्टर है, वह है गुरपंत सिंह पन्नू। एक नाम आता है, मीडिया में बार बार नाम आ रहा है, गुरवंत पंत सिंह पन्नू। ये इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये खालिस्तान समर्थक है। खालिस्तान मूवमेंट जो आंदोलन चल रहे हैं उसका लीडर है। प्लस इसके पास दोहरी नागरिकता है, अर्थात दो देश का ये नागरिक है। दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप है। कहाँ का है तो बोलेंगे कनाडा का भी नागरिक है, साथ साथ में यूएस का नागरिक है। तो गुरपंत सिंह पन्नू खालिस्तान मूवमेंट का समर्थक है। करंट में अभी यूएस में रहता है, लेकिन दोहरी नागरिकता है, कनाडा और यूएस दोनों का सिटीजनशिप रखता है ये। तो इस पे यूएस ने आरोप लगाया भारत पे कि भारत ने साजिश रची है। एक निखिल गुप्ता करके नाम आ रहा है, भारत ने साजिश रखी है। निखिल गुप्ता को हायर किया, जो निखिल गुप्ता है उनको हायर किया गया है इसका कत्ल कराने के लिए। अमेरिकी धरती पे भारत ने साजिश रची है कुछ अधिकारियों के साथ कि गुरपंत सिंह पन्नू का कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये बच गए। एक्सीडेंट जो भी था वो बच गया। भारत ने इसे नकार दिया है। भारत सरकार का कहना है कोई इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है गुरपंत सिंह पन्नू के कत्ल पे, जो भी साजिश रची गई है। और ऐसा कुछ है तो प्रूफ दे अमेरिका, सबूत दे। भारत में कानून का शासन चलता है, लोकतांत्रिक देश है, तो कानून के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। ये पीएम का स्टेटमेंट है। कानून का शासन है भारत में, डेमोक्रेसी कंट्री है भारत, तो यहाँ सर्वे सर्वा कानून है। अगर ऐसा कुछ है तो इंफॉर्मेशन दे, एविडेंस दे अमेरिका, और भारत उस पर एक्शन लेगा। ये मुद्दा बहुत सुर्खियों में आतंकवाद को लेके। एक बार हम देखते हैं कि आतंकवाद से संबंधित अमेरिका का कैसा रवैया रहा है यूएस के बारे में। और खालिस्तान के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और डिटेल से तो आप जाएंगे टू डू आईएस में, देखेंगे करंट में खालिस्तान से संबंधित पूरा डिटेल जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम बात करेंगे आज अमेरिका का कि किस तरीके का इसका रवैया है इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद को लेके। देखिए, अमेरिका का एक बैकग्राउंड है। अमेरिका जो आतंकवाद है इसे पहले नकारता था। इसका कहना था आतंकवाद नामक कोई भी विचारधारा नहीं है। कब तक इसने कहा कि आतंकवाद नामक कोई विचारधारा नहीं होते, संगठन नहीं होता, व्यक्ति नहीं होते, जब तक 9/11 अटैक नहीं हुए। 9/11 2001, ये क्या है 9/11/2001। इसमें अलकायदा और तालिबान के आतंकी संगठनों ने एक साजिश रची और अमेरिका में 9 सितंबर, 9 महीना दिखा रहा है, 11 तारीख, तो बोलेंगे 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में, ओसामा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक नाम आ रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये बिल्डिंग था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया और पेंटागन पे भी अटैक किया। जो पेंटागन है अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय। इस आतंकवादी कार्रवाई में 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 3000 लोग मारे गए, 3000 लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला स्थिति था कि अमेरिका में इतने लोग मारे गए थे आतंकवादी घटना में, और रिजल्ट ये रहा। तब अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद नामक एक चीज होता है, विचारधारा है, संगठन है। इससे पहले नकारता था यूएस, सीधा नकारता था। भारत इससे पहले भी बोलते रहा लगातार कि आतंकवाद नामक विचारधारा है, ग्रुप होते हैं, संगठन है, लोग हैं, एक नेटवर्क है। अमेरिका रिजेक्ट करता था। इसके बाद इसे समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सच बात है,
जब 3,000 लोग मरे इस समय ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में आतंकवादी घटना में, तो अमेरिका ने उसके बाद क्या किया, आतंकवाद के नाम पे काउंटर ऑपरेशन स्टार्ट किए वर्ल्ड में। जितने भी कंट्री थे जो आतंकवाद के सेंटर थे उस पर एक्शन स्टार्ट किया अमेरिका ने। इसमें नाम आता है सबसे पहला इराक अफगानिस्तान का। एक साइड इराक देखिए, इराक सबसे पहले टारगेट किया इराक को, इसके बाद अफगानिस्तान को। एक साथ ही अमेरिका ने अपने सारे फोर्स बल को 9/11 अटैक के बाद उतार दिया मिडिल ईस्ट के देशों में और साथ साथ में अफगानिस्तान में। जो इराक था, इराक में अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पे 2003 से लेकर 2011 तक लगातार ऑपरेशन चलाए। इसमें सदाम हुसैन की सरकार थी, सदाम हुसैन। जो इराक है, इराक की राजधानी बगदाद है, मिडिल ईस्ट में कंट्री है। तो सदाम हुसैन की सरकार थी। सदाम हुसैन पे इसने क्या किया, अमेरिका ने अटैक किया। अटैक करने का कारण क्या बताया कि अलकायदा को समर्थन देता है। यही अलकायदा था जिसने 9/11 दुर्घटना घटाया था। तो अलकायदा का समर्थन करने का आरोप लगाया। दूसरा, सदाम हुसैन पे आरोप लगाया अमेरिका ने कि सदाम हुसैन के पास या इराक के पास मास लेवल का वेपन है जो डिस्ट्रक्शन करता है, अर्थात घातक बम है इसके पास और हथियार है। तो सदाम हुसैन अमेरिका प्लस जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनका अस्तित्व खराब समाप्त कर देगा। क्या है, अस्तित्व समाप्त कर देगा। इसके पास मास लेवल का डिस्ट्रक्शन बम है और प्लान रच रहा है कि अमेरिका उसके सहयोगी ब्रिटेन कनाडा सबका अस्तित्व समाप्त कर देगा। इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, इन दोनों मामले को लेके कि अलकायदा का समर्थन करता है सदाम हुसैन और घातक बम है, इस मामले को लेके अमेरिका ने गठबंधन तैयार किया। गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कंट्री शामिल हुए। ऑलमोस्ट नाटो समझ लीजिए, वेस्टर्न कंट्री। और इराक पे अटैक किया, बम, टैंकर, फाइटर जेट, मिसाइल की बमबारी कर दी इराक के ऊपर। रिजल्ट ये रहा, 1.5 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। सदाम हुसैन को फांसी दे दिया गया, पकड़ा गया सदाम हुसैन को और सदाम हुसैन को फांसी दिया गया। उसके बाद से भी इराक में गृह युद्ध स्टार्ट हो गए। सदाम हुसैन के मरने के बाद भी ऑलमोस्ट इराक पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जो आज तक इराक है नहीं बन पाया है। तो ये है इसका एक आतंकवाद को लेकर रवैया कि किस तरीके से इराक को इसने समाप्त कर दिया। 1.5 लाख लोग मारे गए, बिलियन डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई, लाखों विस्थापित हुए, माइग्रेट बन गए। इसके बाद अफगानिस्तान में भी सेम स्थिति और सेम वर्ष रखेंगे कि अफगानिस्तान में भी इसने बमबारी की, लाखों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। जो अफगानी हैं विस्थापित हुए, पाकिस्तान गए, कुछ भारत में आए, कुछ अलग अलग जगह। तो ये अफगानी विस्थापित हुए, बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी समाप्त हुई। सेम मामला कि अलकायदा का सेंटर है, तालिबान का सेंटर है। आतंकवाद को बढ़ावा देता है अलकायदा व तालिबान, दो आतंकवादी संगठन का नाम सुने होंगे। तो तालिबान पुनः इसके साथ साथ इसने सोमालिया, फिलीपींस, फिर है सहारा वाला पूरा बेल्ट। अब सहारा बेल्ट समझिए क्या है। सहारा बेल्ट जो अफ्रीका कंटिनेंट है, जो सहारा मरुस्थल है, उसके जो क्षेत्र हैं, अर्थात पूरा सहारा मरुस्थल जिस क्षेत्र से गुजरती है, जिस देश से गुजरती है, सहारा बेल्ट बोला जाता है। सारी जगह इसने आतंकवाद के नाम पे लाखों करोड़ों लोगों को मारा, विस्थापित कर दिया, संपत्ति बर्बाद करके रख दी। लेकिन अब भारत पे आरोप लगा रहा है कि आतंकवादी से संबंधित भारत क्या कर रहा है कि जो तालिबान है, खालिस्तान है, भारत उसकी अमेरिका भूमि पे हत्या करवा रहा है। जबकि भारत तो डेमोक्रेसी कंट्री है। भारत का कहना है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, संविधान का शासन है, कानून व्यवस्था है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई सूचना हो, इंफॉर्मेशन हो तो दीजिए, कानून के इस हिसाब से ही कार्रवाई होगी।
दूसरी ओर भारत का कहना है, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, आतंकवाद नामक एक संगठन है, विचारधारा होती है, देश की संप्रभुता एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है, लेकिन आप नकारते हैं। पुनः भारत का ये भी कहना है कि जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और आतंकवाद से संबंधित जितने भी अलग अलग देश के कानून उन्होंने हैं, उनको एकजुट करके इंटरनेशनल लेवल पे कानून बना दिया जाए, अर्थात आतंकवाद से संबंधित एक संधि हो जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि सारे कंट्री जहां भी आतंकवादी संगठन है उनका फंड, उनका पनाहगाह सब समाप्त हो जाए। लेकिन अमेरिका ने हमेशा नकारा है। अब उल्टा क्या है, यूएस भारत पे आरोप लगा रहा है हत्या करने का। तो ये दो सैंपल तो आपके पास है। इसके बाद भी अमेरिका यहाँ नहीं रुक रहा है, आतंकवाद के नाम पे इसका दोहरा रवैया किस तरीके से है, तो इसको और थोड़ा देखिए। तो आपको याद रखना है, सद्दाम हुसैन का रिजिम अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका का कार्रवाई। अभी करंट में जो है सीरिया सीरिया में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका आतंकवाद के नाम पे किस तरीके से लाखों लोग को मार चुका है। करंट में सीरिया युद्ध चल रहे हैं, एक साइड अमेरिका के नेतृत्व में है, तो दूसरे साइड कौन सा है, बोलेंगे रूस खेमा है। पुनः इस साइड में आपको देखना है, सीरिया युद्ध के बाद हमास वाला में आप नजर बनाएंगे एक बार कि हमास इजराइल युद्ध, जो हमास इजराइल युद्ध है, इसमें क्या है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका का कहना आतंकवादी संगठन है, बाकी तो अरब देश का कहना है पॉलिटिकल संगठन है। कुछ आतंकवादी संगठन तो कुछ पॉलिटिकल संगठन ही से बोलते हैं। इसमें ठीक, अगर ये आतंकवादी संगठन भी है, मान लेते हैं आतंकी संगठन है, इसके बाद भी अमेरिका ने फुल समर्थन दिया है इजराइल को, फंड दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, टैंकर दे रहा है, सभी तरीके से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट ये है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। कंट्री में सारे तो आतंकवादी नहीं हो सकते, जो गाजा है, गाजा में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं, 20,000 से अधिक लोग मरे, हजारों विस्थापित हो चुके हैं। अब जब भी मामला आता है सीज फायर का, कि कैसे भी युद्ध विराम हो जाए, कि हमास इजराइल युद्ध समाप्त हो जाए, निर्दोष लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, तो अमेरिका क्या करता है, वीटो का इस्तेमाल करता है, बोलते हैं नहीं, युद्ध जारी रहना चाहिए, युद्ध जारी रहे, अमेरिका का कहना है कंटिन्यू। इवन भारत जैसा भी देश है वो चाह रहा है कि अब सीज फायर हो जाए। जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री हैं, मानवता वाली कंट्री जो सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं युद्ध विराम हो, लेकिन अमेरिका के अकेले वीटो के कारण लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध जारी रह रहे हैं। तो निर्दोष लोगों का क्या दोष इसमें? अगर आतंकी संगठन हमास है तो कार्रवाई हमास पे होनी चाहिए, पूरा नेटवर्क इसका समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं देख रहे हैं कि इसमें निर्दोष लोग हैं, इजरायली लोग हैं, कि फिर वो हमास के लोग हैं, या फिर नागरिक, आम नागरिक जो गाजा में रह रही है। इजराइल ने तो खुद अपने नागरिक को मारा है, 3-4 जिसपे आरोप है कि अपने ही नागरिक को मारा इसने। पुनः इस साइड में रूस यूक्रेन युद्ध, इसने रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने क्या किया, यूक्रेन को पूरी तरीके से बलि का बकरा बनाया, और एक शक्तिशाली मजबूत देश जो सैन्य पावर रखता है, वर्ल्ड का सबसे सुपर पावर है सैन्य मामले में, हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल से लैस है, सभी तरीके के इसके पास हथियार हैं, जल हो, स्थल हो, या फिर वायु मार्ग, सभी तरीके के वेपनरी है रूस के पास। इतना पावरफुल देश से इसने यूक्रेन को उत्तेजित किया, किसने किया, तो यूएस ने। और यूक्रेन को उत्तेजित करने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध लड़वा दिए। रिजल्ट ये हुआ, लाखों लोग मर चुके हैं अभी तक, लाखों मरे, विस्थापित हुए लाखों, और बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ये है, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, और जब तक रिजल्ट निकलना है ऑलमोस्ट यूक्रेन समाप्त हो चुके रहेगा। लेकिन अमेरिका की भूमि पे तो एक भी नागरिक नहीं मारे गए, नहीं अमेरिका को किसी तरीके का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। जितने युद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगह पे, अभी कुछ साल पहले तक फिलीपींस जो देश है, मनीला राजधानी है आसियान कंट्री का, वहां भी सेम सिचुएशन था, मिडनाओ में लगातार निर्दोष लोग भी मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए, अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिया, काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन चलाया। अब आप सोचिए इसमें अमेरिका क्या करता है, हथियार बेचता है बिलियन बिलियन डॉलर का,
बिलियन बिलियन डॉलर का हथियार दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, रक्षा से संबंधित तकनीक की बिक्री करता है, प्लस अपने सॉफ्टवेयर उत्पाद जो भी हैं डिफेंस रिलेटेड उसको बेच रहा है, जीपीएस इंफॉर्मेशन से संबंधित पैसा इकट्ठा करता है सूचना बेच के। तो अमेरिका का दो तरफा स्टैंड, एक साइड सपोर्ट करना, एक साइड समाप्ति आतंकवाद को लेके। अब भारत को सोच रहा है कि कैसे भी करके इंटरनेशनल लेवल पे इसकी छवि खराब कर दिया जाए और आगे किया जाए, लेकिन भारत इन सब कमजोर राष्ट्रों में नहीं है। और भारत का तो पहले ही इन्होंने वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया है, दो पार्ट में डिवीजन कर दिया है। ब्रिटेन की रणनीति के फलस्वरूप पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है पहले से भारत के दो भुजा कट के अलग हो चुकी है। रही जो संप्रभुता एकता अखंडता है उसको ये बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, खालिस्तान को आगे बढ़ावा दे रहे को बढ़ावा देता है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका। और क्या कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता के साथ मजाक कर रहे हैं। भारत का जो मान प्रतिष्ठा है इंटरनेशनल लेवल पे, एक शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है, गांधीवादी देश के रूप में जाना जाता है, उसकी छवि को खराब करना चाहते हैं कैसे भी भारत उनके अंडर में आ जाए, वेस्टर्न कंट्री के दबाव में आए और अमेरिका के हिसाब से भारत चले। लेकिन इसे अभी समझ नहीं आ रहा है कि भारत जो है अब वो भारत नहीं है, भारत एक मजबूत कंट्री के रूप में उभरा है, इवन जो है वर्ल्ड का सुपर पावर बनने के नजदीक आ चुका है, जहां पे यूएस के नेतृत्व में जो इसका लीडरशिप है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। पहले से चाइना ने अमेरिका का जो इंटरनेशनल छवि था उसको डाउन कर दिया है, अब बारी है भारत का। तो भारत कैसे भी अंडर में तो आने वाला नहीं है, रिजल्ट ये छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत यूएस के बीच देखिए कुछ आतंकवाद से संबंधित जो संधि ट्रीटी है, भारत व यूएस, सबसे पहले अमेरिका और भारत के बीच जो होते हैं बोलेंगे काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है, अर्थात आतंकवाद को लेकर वर्किंग ग्रुप है, आतंकवाद से संबंधित वर्किंग ग्रुप। समय समय पर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है, सम्मेलन होते हैं, वर्किंग ग्रुप है। अब इस वर्किंग ग्रुप की 8 बार वार्ता हो चुकी है, क्या बोलेंगे वार्ता है, टोटल मिला के 8 बार, कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए, आतंकवाद के हर फॉर्म को। क्या क्या मामला आता है कि आतंकी संगठन, उसका हर रूप, हर प्रकार का रूप, वित्त हो, फंड हो, उसको पनाह देने वाले शेल्टर कंट्री होते हैं, सबको समाप्त करना है। इतने सारे मुद्दे बात चलते हैं वर्किंग ग्रुप की, 8 बार बैठक हो चुकी है। पुनः भारत अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन संधि है, प्रत्यर्पण संधि बोलेंगे, एक्स्ट्राडिशन अर्थात कोई आदमी, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, प्रत्यर्पण। कोई देश मान लेते हैं कि एक कंट्री में इसने अपराध किया और दूसरी कंट्री में छुप जाता है, तो उस कंट्री के साथ अगर कंट्री का, दोनों कंट्री का अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो जो कृत करके भागा था उसे पुनः उस देश को सौंप दिया जाता है, प्रत्यर्पण कर दिया जाता है। जैसे कि पन्नू, ये खालिस्तान का आतंकवादी समर्थक है, भारत ने इसे आतंकी डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि अर्थात आतंकी है पन्नू। तो ये पन्नू का कत्ल करने का आरोप निखिल गुप्ता पे लगा। अब निखिल गुप्ता जो है अभी करंट में क्रेज रिपब्लिक में रहता है, क्रेज रिपब्लिक वहां पकड़ा है। लेकिन किसके रिक्वेस्ट पे, तो क्रेज रिपब्लिक यूरोप का कंट्री है और यूएस का कहना है क्रेज रिपब्लिक, इन दोनों के बीच, यूएस और क्रेज रिपब्लिक के बीच एक्स्ट्राडिशन है। पकड़ाने वाला शख्स का नाम है भारतीय मूल का निखिल गुप्ता। तो निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडिशन कर देगा क्रेज, पकड़ लिया अभी क्रेज रिपब्लिक और वापस यूएस को सौंप देगा। ठीक इसी तरीके से भारत अमेरिका के बीच भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो संधि है। भारत ने पन्नू को आतंकवादी के रूप में घोषित किया है। ये पन्नू जो है गुरुपाल सिंह पन्नू, तो भारत को सौंप देना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन नागरिकता दिया हुआ है इसे और फुल समर्थन दिया हुआ है, ये तो रवैया इसका। थर्ड नंबर पे आतंकवाद के नाम पे क्या करता है, तो एक्सरसाइज करता है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं समय समय पे। जैसे अमेरिका भारत के बीच है ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल हो रहे हैं। कैसे भी काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन चलाए दोनों देश मिलकर। पुनः क्या बोलेंगे,
तो इंटरनेशनल लेवल पे कोलाबोरेशन करना, आतंकवाद से संबंधित संगठन हो, रूप हो, भी तो बना हो, अर्थात अन्य देशों को जोड़ना भी है। एक मंच तैयार करना कि काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन भी चलाए, टेररिज्म का हर फॉर्म हो, हर रूप। जैसे यहाँ पे एक प्रॉक्सी समझिए, प्रॉक्सी वार, इसको समाप्त करना। फिर जो है एक देश से दूसरे देश में आतंकवादी भेज रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान भेजता है, तो बॉर्डर क्रॉसिंग बोलते हैं इसको, बॉर्डर क्रॉसिंग टेररिज्म को समाप्त करना। प्रॉक्सी वार को समाप्त करना आतंकवाद के नाम पे, बॉर्डर क्रॉस आतंकवाद को समाप्त करना, इसका भी समर्थन करता है। लेकिन एक साइड समर्थन कर रहा है और दूसरे साइड नकार भी दे रहा है, तो अपना खुल क्या देखता है अमेरिका? प्रॉफिट, खुलेआम और पूर्ण रूप से देखता है कि अमेरिका को प्रॉफिट है या नहीं। अगर अमेरिका को प्रॉफिट है तो उसके बाद वो समर्थन करता है, अगर नुकसान है तो उसके बाद वो क्या करता है? एक्शन करता है। तो ये है इसका ओवरऑल मामला। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं भारत का क्या कहना है गुरपंत सिंह पन्नू को लेके। गुरपंत सिंह पन्नू पे भारत का क्या विचार है, तो इसको लिखना होगा। भारत में कानून का शासन है, भारत का कहना है कि कानून का शासन है, डेमोक्रेसी कंट्री है, संविधान यहाँ सर्वे सर्वा है, ना तो राष्ट्रपति ना तो प्रधानमंत्री, संविधान ही सर्वोच्च है, और डेमोक्रेसी कंट्री है भारत। सेकंड बोलेंगे, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अखंडता, संप्रभुता और एकता हर फॉर्म में बनी रहेगी, चाहे इसके लिए जो हो, तो इसके साथ कंप्रोमाइज, समझौता नहीं हो सकता। थर्ड नंबर पे भारत का कहना है कि विचार की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार की स्वतंत्रता, अर्थात राइट टू एक्सप्रेशन के नाम पे कोई भी संगठन या व्यक्ति विदेशी भूमि से धमकी नहीं दे सकता, डरा नहीं सकता। क्या बोलेंगे? विदेशी भूमि से न तो धमकी दे सकता है, ना ही डरा सकता है, ना ही कुछ ऐसा कृत्य कर सकता है जो अखंडता संप्रभुता के खिलाफ हो। फोर्थ नंबर पे भारत आतंकवाद के हर फॉर्म का, किसी भी रूप को नकारता है, आतंकवाद के हर रूप को नकारता है। और भारत कभी भी विदेशी भूमि पे किसी की भी हत्या की साजिश नहीं रचता। अगर साजिश की बात कर रहे हैं तो ये भारत कभी नहीं करता। तो मन गढ़ंत आरोप है, तो भारत ने साफ साफ नकार दिया। और इवन भारत ने इससे ही बढ़कर बोला है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपके पास सबूत है, एविडेंस है, तो आप दीजिए, हम रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। लेकिन सबूत भी नहीं दे पा रहे हैं, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। और पूरा वर्ल्ड जानता है कि खालिस्तान के जो समर्थक है, सपोर्टर है, कहाँ छिपे हुए हैं। ये खालिस्तान के समर्थक क्या करते हैं, तो जो सिख हैं उनके बीच में अलग सिख देश की मांग के लिए आंदोलन चलाते हैं, पुनः लोगों को भड़काते हैं, उत्तेजित करते हैं खालिस्तान। तो ऐसा है, तो भारत की इंटीग्रिटी का सवाल है, अखंडता का, संप्रभुता का, तो भारत तो बिल्कुल नकारेगा, भारत का हर नागरिक नकारेगा। ऊपर से एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करता है भारत, लेकिन यूएस ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। तो यूएस, कनाडा और आपके ब्रिटेन, ये सब फुल समर्थक है खालिस्तान के, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका डिप्लोमेट्स हमेशा से इस तरीके से रहता है कि जो कमजोर राष्ट्र है उसको अपने अंडर में किया जाए, अगर ना माने तो पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चीन जो है इसकी पकड़ में कभी नहीं आता, वेस्टर्न कंट्रियों की, ना ही रसिया। इन्होंने अपना स्वतंत्र वजूद, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा बना के रखा है। रिजल्ट ये है, मतभेद इंटरनेशनल लेवल पे चलते रहते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच और कुछ भी फैक्ट है, ये भी समझना होगा, सिर्फ मामला यहीं तक समाप्त नहीं होते। एक मुद्दे को लेके जो संबंध है समाप्त नहीं हो सकते, नहीं खराब हो सकते, बल्कि उसको क्या करना चाहिए? सुलझाना चाहिए। तो भारत और यूएस के बीच
अभी जो संबंध है सबसे सर्वोच्च लेवल पे है। तो भारत और यूएस सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर वर्ल्ड है, अभी टॉप नंबर के ट्रेड पार्टनर है। अभी क्या बोलेंगे, व्यापार में जो भारत और यूएस है सबसे ट्रेड में अव्वल नंबर पे है। सेकेंड, भारत क्या कर रहा है, अमेरिका को निर्यात करने में सबसे फर्स्ट है। अर्थात भारत जो भी कंट्री को निर्यात करता है सबसे टॉप नंबर पे अमेरिका को ही भारत निर्यात करता है, क्योंकि ट्रेड पार्टनर भी सर्वोच्च नंबर पे है, निर्यात भी सबसे अधिक अमेरिका करता है। जो भारत के आईटी प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल, उन्होंने अमेरिका के आईटी इंडस्ट्री को नया रूप दिया है। तो आईटी इंडस्ट्री जो अमेरिका का है उसका नया रूप दिया हुआ है। प्लस दोनों क्या है, तो वहां पे बोलेंगे संविधान जो है सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता है दोनों। फिर बोलेंगे कानून का शासन चलता है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है दोनों। तो बहुत सारे चीज मिलते हैं। बहुत सारे भारतीय मूल के लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के हित में ही काम करते हैं। लेकिन अमेरिका का इस तरीके से एक तरफा स्टैंड, भारत की छवि खराब करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए संबंधों को और मजबूत किया जाए। तो आज के लिए बस यही आपका आईआर से संबंधित करंट है, एक खालिस्तान का मुद्दा और अमेरिका का इसमें डबल स्टैंड क्या है।